नमस्कार, मैं प्रियंका राणा। जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंडिया जो गठबंधन बना है और कांग्रेस और 26 दलों का जो गठबंधन बना है, लगातार वो मणिपुर को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के राज्यसभा में अपना बयान दें, अपना स्टेटमेंट रखें। इस मुद्दे पर जो बहस हो वो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के इसके ऊपर कुछ बोलें, तभी जाकर के इसको हम राज्यसभा का जो मानसून सत्र है इसको शुरू होने देंगे। और क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जो है वो उनके हिसाब से जो मणिपुर का मुद्दा है वो किसी भी स्टेट के और मुद्दों से कई ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, ये चीज़ें हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से मणिपुर जल रहा है। और जो बीजेपी है वो मणिपुर वर्सेस अदर स्टेट्स कर रही है, कैसे वो राजस्थान, कभी बंगाल, कभी वहाँ के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे लेकर के आ रही हैं। महिलाओं का मुद्दा सब जगह का एक है, इसमें कोई दुराय नहीं है। कहीं भी घटना होती है वो समान रूप से उतनी ही निंदनीय है जितनी कि मणिपुर की। लेकिन आप मणिपुर की घटना को बाकी स्टेट से कंपेयर करके क्या उसको कमतर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर जिस हालात में है, मणिपुर के अंदर सिर्फ एक घटना नहीं है। खुद सीएम बीरेन्द्र सिंह बोल चुके हैं कि ऐसी 100 घटना और भी हुई हैं। और अगर वो खुद कह रहे हैं कि 100 घटना हुई हैं, उसके अलावा पता नहीं कितनी होंगी जो उनके सामने भी नहीं आई होगी और उनको पता भी नहीं होगा। क्योंकि ये घटना भी जो हुई थी 4 मई की जो घटना है, वो भी वीडियो जब वायरल हुआ है तब जाकर के इतनी उसकी गंभीरता को समझ पाए हैं बीजेपी की सरकार। तो इस चीज के अंदर बार बार राज्यसभा में भी आवाज उठ रही है और जिस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड किया गया उससे वो आहत है। और संजय सिंह बार बार ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा सबसे अहम है। तो आइए सुनते हैं संजय सिंह को, जो रात भर गांधी जी की प्रतिमा के सामने उन्होंने धरना दिया। बहुत ज़्यादा भावुक हैं मणिपुर को लेकर के और इस महिला उत्पीड़न को लेकर के। हालांकि पूरे देश को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी स्थिति पूरे देश के अंदर अगर किसी भी स्टेट के अंदर होती है तो मुझे लगता है कि राजनीति ना करके ये कह करके भाई मणिपुर में है तो तुम्हारे स्टेट में भी ऐसा है। बाकी स्टेट में अगर ऐसा है तो फिर मणिपुर के लोगों ने जब चुना बीजेपी की सरकार को, क्या वो अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेंगे? क्योंकि वादे तो ये किए गए थे कि हमेशा से बीजेपी की तरफ से कि वो महिला सम्मान पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीजेपी ही है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के मुद्दे उठाती है। तो ऐसा अगर बीजेपी कहती है और फिर कहती है कि अगर हमारे स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है दूसरे स्टेट में भी हो रहा है, तो ये अपने ही बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं अगर दूसरे स्टेट में ऐसा होगा तो हमारे स्टेट में भी ऐसा ही होगा? आइए देखते हैं कि जो संजय सिंह जी हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर और वो इतने भावुक क्यों हैं। इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है
140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद।